हेलो दोस्तों, अगर आप मीशो पर एक सेलर हैं तो ये गाइड आपके लिए ही है। देखिए, रिटर्न्स और क्लेम्स को सही से हैंडल करना सच कहूँ तो आपके बिजनेस के लिए एक सुपर पावर की तरह है। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को ना एकदम सिंपल बनाते हैं। अच्छा, जैसे ही सेलर ऐप पर रिटर्न की नोटिफिकेशन आती है, दिल थोड़ा सा बैठ जाता है ना? बिल्कुल आम बात है ये। पर सच बताऊं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस ये गाइड देख लीजिए और आप इस पूरे प्रोसेस को एकदम कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये कि रिटर्न्स और क्लेम्स को सही से मैनेज करना कोई ऑप्शन नहीं है। ये एक सफल सेलर बने रहने के लिए आपकी एक बहुत ज़रूरी जिम्मेदारी है। समझिए, यही आपके बिजनेस की एक मजबूत नींव है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रोसेस इतना ज़रूरी है क्यों? देखिए, सीधी सी बात है, एक खुश खरीदार ही तो आपको अच्छे रिव्यूज़ देगा, है ना? जब प्रोसेस आसान होता है तो रिफंड और रिप्लेसमेंट भी फटाफट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे आपकी सेलर रेटिंग और अकाउंट हेल्थ एकदम बढ़िया बनी रहती है। और ये तो हम सब जानते हैं कि बिजनेस ग्रोथ के लिए ये कितना ज़रूरी है। अक्सर ना लोग इन दो शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं, रिटर्न्स और क्लेम्स। चलिए इसको आसान करते हैं। रिटर्न तो बहुत सिंपल है। खरीदार को प्रोडक्ट में कोई दिक्कत लगी या पसंद नहीं आया और उन्होंने वापस भेज दिया, बस। लेकिन क्लेम तब होता है जब रिटर्न या डिलीवरी से जुड़ी किसी गड़बड़ी के लिए मुआवजे की बात आती है। और हाँ, दोनों को हैंडल करने का तरीका भी अलग-अलग है। तो ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। चलिए इस पूरे प्रोसेस को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नोटिफिकेशन आने से लेकर फाइनल सॉल्यूशन तक हर कदम पर क्या करना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये प्रोसेस ना असल में बहुत सीधा सा है। देखिए, स्टेप 1, जैसे ही नोटिफिकेशन आए तुरंत रिटर्न का कारण चेक कीजिए। स्टेप 2, जब प्रोडक्ट वापस आ जाए तो उसे अच्छी तरह से जांचिए ताकि कोई भी डिफेक्ट या डैमेज कंफर्म हो जाए। स्टेप 3, फिर बिना देर किए रिफंड या रिप्लेसमेंट का प्रोसेस शुरू कर दें और ऐप में स्टेटस अपडेट करना बिल्कुल न भूलें। स्टेप 4, अगर ये क्लेम का मामला है तो सारे सबूत इकट्ठे करके जमा करें और फिर मीशो के अप्रूवल का इंतजार करें। और हाँ, आखिर में स्टेप 5, अपनी इन्वेंट्री को ठीक से मैनेज करें। ओके, तो प्रोसेस तो अब हमें पता चल गया। अब बात करते हैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की। मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ताकि ये सब और भी आसान हो जाए। ये कुछ आदतें हैं जो आपके बिजनेस के लिए सच में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। हमेशा टाइम पर एक्शन लीजिए, खरीदार से हमेशा प्यार से और प्रोफेशनली बात करें। और हाँ, मीशो की जो ऑफिशियल पॉलिसीज हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करें। यकीन मानिए, सही डॉक्यूमेंटेशन और अपडेटेड इन्वेंट्री रखने से आपका बहुत सारा टाइम और मेहनत बच जाएगी। और अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनसे हमें हर हाल में बचना है। देखिए, रिटर्न या क्लेम की नोटिफिकेशन को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। रिफंड में देर करना या प्रोडक्ट को बिना चेक किए आगे बढ़ा देना, ये आपकी रेटिंग को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाता है। और एक बात और याद रखिए, खरीदार के सवालों का जवाब ना देना मतलब एक बहुत ही खराब कस्टमर एक्सपीरियंस देना। आपको ये समझना होगा कि आपका हर एक एक्शन, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसका सीधा असर आपकी सेलर रेटिंग और अकाउंट हेल्थ पर पड़ता है। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। तो देखिए, अब आपके सामने दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता है सही तरीके से हैंडलिंग का। इससे क्या होगा, आपकी रेटिंग हाई होगी, झगड़े कम होंगे और अकाउंट हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और दूसरा रास्ता है खराब हैंडलिंग का। इससे क्या मिलेगा, नेगेटिव रिव्यूज, बढ़ा हुआ ऑर्डर डिफेक्ट रेट, जिसे ओडीआर भी कहते हैं। मतलब आपके टोटल ऑर्डर्स में से कितने में कोई न कोई प्रॉब्लम आई, और इससे आपके अकाउंट पर वार्निंग भी आ सकती है। तो बस इस एक सिंपल से फॉर्मूले को हमेशा याद रखिए। सही रिटर्न और क्लेम हैंडलिंग का मतलब है खुश खरीदार और एक हेल्दी सेलर अकाउंट। बस यही है आपके ऑनलाइन बिजनेस की सफलता का सीक्रेट। तो अब आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आपका जो अभी का प्रोसेस है वो आपके बिजनेस को और मजबूत बना रहा है? इन सभी टिप्स को अपनाइए, अपने तरीकों को और बेहतर कीजिए और अपने मीशो स्टोर को कामयाबी की नई ऊंचाइयों पर ले जाइए।